हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, अटल एजुकेशन अब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये अपनी एक्सरसाइज जो चल रही है ये है आपकी चाल समय और दूरी। चाल समय और दूरी एक्सरसाइज चल रही है अपनी, ठीक है दोस्तों। और चाल समय और दूरी का ये अपना तीसरा वीडियो है दोस्तों, ठीक है। ये अपना तीसरा वीडियो है चाल समय और दूरी का। दो वीडियो अपने पहले आ चुके हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, आप उनको देखिए, ठीक है। आपकी पूरी बेसिक क्लियर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में अपन औसत पढ़ेंगे, ठीक है ना। औसत चाल कैसे ज्ञात करते हैं ये चीज अपन पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। औसत चाल, ठीक है ना। चाल समय दूरी में ये अपन पढ़ेंगे औसत चाल कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, औसत चाल का एक तो अपना सूत्र होता है, ठीक है ना। औसत चाल का सूत्र होता है, इसमें भी देखो मैं दो टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। औसत चाल में दो टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे टाइप फर्स्ट अपना जो है, ठीक है ना, ये तो अपना है कि औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है ना। एक तो होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ये होता है अपना। एक तो औसत चाल ये होती है कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है ना। औसत चाल में टाइप फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो कुल दूरी बटा कुल समय, ये औसत चाल जिसमें अपन को अलग अलग दूरी दी हुई होती है और अलग अलग समय दिया हुआ होता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आपका क्या लगेगा, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की एक यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष 40 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे में पूरी करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कुल दूरी, तो दूरी तो देखो आपकी ये तो हो गई 30 किलोमीटर और ये हो गई 40 किलोमीटर, तो 30 और 40 ये अपना क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। और रही बात कुल समय, तो यहाँ पे देखो अपन को समय नहीं दे रखा है, यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है कि 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे इसका तो देखो अपन को समय दे रखा है 5 घंटे, ठीक है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे अपन को समय निकालना पड़ेगा। तो कुल दूरी तो अपनी दोस्तों देखो क्या हो गई, 30 + 40 हो गई, ठीक है। और समय देखो, ये यहाँ पे तो समय निकालना पड़ेगा, तो समय बराबर अपना क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो दूरी 30 है और चाल अपनी 6 है, ठीक है। प्लस यहाँ पे तो अपन को 5 घंटे दिए हुए ही है, तो ये 5 घंटे आ गए, तो देखो ये इससे कट गया और ये अपना हो गया 70/10, ठीक है ना। 5 और 5 को जोड़ेंगे 10, तो ये आ गया 7 किलोमीटर/आवर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, यहाँ पे अपना औसत चाल का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है ना। क्वेश्चन में अलग अलग दूरियां दे रखी थी और इसमें देखो आपको स्पीड दे रखी थी और यहाँ पे टाइम दे रखा था। तो अपन ने क्या किया, यहाँ स्पीड से और टाइम से और स्पीड से और डिस्टेंस से, ये अपनी डिस्टेंस और ये स्पीड से अपन ने क्या निकाल लिया, ये अपन ने टाइम निकाल लिया और ये आ गया कुल दूरी बटा कुल समय। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से देखो ये आपका एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, एवरेज स्पीड, औसत चाल, ठीक है ना। तो औसत चाल का ये अपना ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये आपका है, एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर और दूसरी 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, तो कुल 15 मिनट में ट्रेन की औसत गति क्या रही। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी सेम वही है, लेकिन देखो अपन को क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ ये चीजें है ना, आप मेरे जो दो वीडियो जो मैंने पहले डाल रखे हैं इससे अपनी जो चाल समय और दूरी के, उनको आप देख लीजिए, इनकी तो ये तो मतलब बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे देखो मैंने अभी बताया था कि औसत चाल अपनी होती है तो कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है ना। औसत चाल का मैंने अभी बताया था कि औसत चाल बराबर अपना होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है ना, कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पे आप देखिए कि अपने पास क्या है क्या नहीं है। तो देखो कुल दूरी, तो यहाँ पे देखो 10 मिनट
ठीक है, 10 मिनट दे रखी है और 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे रखी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है दूरी का अपना सूत्र होता है चाल गुणा समय। ठीक है ना, दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है अपना चाल गुणा एस गुणा टी। ठीक है ना, डिस्टेंस बराबर ये होता है। तो यहाँ पे आप देखिए अपने पास क्या है, चाल तो है 35 गुणा, तो इसको थोड़ा सा मैं इधर ही ले लेता हूं, चाल तो है 35 गुणा समय अपना है 10 मिनट। तो अपन ऐसा करते हैं, मैंने क्या कहा था भाई, देखो यहाँ पे समय का मात्रक मिनट है और यहाँ पे समय का मात्रक घंटे में है, तो ये दोनों जगह मात्रक सेम होने चाहिए, तभी आप डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हो। अगर ये दोनों जगह सेम नहीं है तो आप सूत्र नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 मिनट है तो इसको भी अपन घंटे में ले लेते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा 5/60 ये हो गया। ठीक है, बट्टे में कुल समय, तो ये तो देखो कुल दूरी हो गई, ये तो 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई दूरी तो ये हो गई, और 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई दूरी ये हो गई। ठीक है, टोटल टाइम 15 हुआ, तो इसको भी अपन को घंटे में लेना पड़ेगा और बट्टे में यहाँ 60 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बट्टे में अपन 60 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहो तो देखो डायरेक्ट इनको काट भी सकते हो, या फिर देखो अब देखो डायरेक्ट ऐसा करते हैं काट ही देते हैं। तो देखो ये जो 60 है ना, इससे ये 60 भी कट जाएगा और ये 60 भी कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है। तो प्लस में है तो अपन 1/60 को कॉमन ले लेंगे, तो 1/60 से 1/60 कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए ये अपना हो गया 350 और ये आपका हो गया 100 और बट्टे में आपके पास हो गया 15। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो अपने पास हो गया 450/15 और 15 × 45, तो ये हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, और अपन को इसमें औसत चाल निकालनी थी, औसत गति निकालनी थी, तो अपन ने सूत्र लगा दिया कुल दूरी बट्टा कुल समय का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई दूरी तो ये आ गई, और 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई दूरी ये आ गई। तो कुल दूरी बट्टा कुल समय हल किया तो अपने पास आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। समझिए, मैं प्रत्येक वीडियो में यही कहता हूं कि आप है ना वीडियो को मतलब बढ़िया ढंग से देखते हुए अपनी कॉपी में नोट तैयार करें, प्रत्येक क्वेश्चन को लिखें पार्ट वाइज जैसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप पॉज करके इसको उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला मेरा वीडियो जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है। कोलकाता में एक यात्रा के दौरान एक टैक्सी 50% दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो उसकी औसत गति। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, औसत चाल आपको चाहिए। ठीक है ना, औसत चाल, तो वही कुल दूरी बटा कुल समय। तो अपन ऐसा करते हैं, इसको 100 ही ले लेते हैं दूरी को अपनी को, तो 50 तो ये हो गई, 40 ये हो गई, बाकी 10 बचेगी वो ये हो गई, तो दूरी तो अपनी हो गई मान लो 100। ठीक है, अब देखो 50 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो टाइम लगता है 1 घंटा। ठीक है, और 40 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेगा तो टाइम लगेगा 1 घंटा। ठीक है, और शेष दूरी अपनी बची कितनी भाई, 50 यहाँ हो गई, 40 यहाँ हो गई, 90, 10 बची, तो 10 को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेंगे तो टाइम लगेगा इतना। ठीक है, तो दोस्तों ये आ गया 100 बटा एक तरह से हो गया 2.5। ठीक है ना, 2 और आधा तो 2.5 हो गया। मैं देखो इसको काट के ये 0 लगा देता हूं, 25 चौक 100, तो दोस्तों ये अपना 40 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। बताओ कितने अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप समझते हो, पहला क्वेश्चन देखो थोड़ा सा उसमें आपको थोड़ा अटपटा लगा होगा, दूसरे में थोड़ा और इजी, तीसरे में देखो और इजी लगा होगा। ठीक है ना, तो आप इनको देखते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो 40 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया।
ठीक है ना, ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, और आगे देखना एवरेज स्पीड का तो बहुत यूज होता है, ये एक्सरसाइज है, ये सभी क्वेश्चन पहले जैसे प्रीवियस एग्जामों में आए हुए हैं, आगामी एग्जामों की दृष्टि से भी आपके इम्पोर्टेंट है, और जो अपने और जो टाइप्स आएंगे, जो मैं आपको पार्ट से जो वीडियो डालूंगा उनमें भी एवरेज स्पीड का बहुत यूज है। ठीक है ना, तो आप इनको बढ़िया ढंग से देखिए। अब देखिए ये अपना क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 800 किलोमीटर की दूरी जहाज द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 500 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो उसकी औसत चाल बताओ। ठीक है, तो वही कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखो दूरी अपनी आ गई 600, तो ये आ गई। ठीक है भाई, 600 और इसमें आप देख लीजिए 600 को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ये आ गया समय। ठीक है, प्लस दूरी देखो आ गई 800 और ये इसको तय कर रहा है कितने से, 40 से, तो ये आ गया 800 बट्टा 40 प्लस 800 के बाद में 500 और इसको ये तय कर रहा है 500 को 500 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से 400 किलोमीटर प्रति घंटे और प्लस बाद में बचा अपना 100, तो इसको ये तय कर रहा है 100 बटा जो चाल है अपनी 50। ये लो कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय, तो ये तो बड़ा इजी हो गया। देखो 600 1400 और ये 600 अपना 2000 किलोमीटर हो गया। ठीक है ना, तो ये अपना हो गया 2000 बट्टे में देखो क्या हो रहा है, कट रहा है, काट दो। देखो ये इससे कट गया। ठीक है, तो ये देखो 4 से 4 दूनी 8 हो गया और 4 से काट रहे हो तो ये 15 चौक 60 हो गया। ये इससे देखो ये पूरा ही कट गया आपका 20 चौक 80 और ये आपका देखो ये इससे कट गया और ये आ गया 1.25, ये भी कट गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये आपका 2 बार कट गया। ठीक है जी, तो 7.5 तो ये हो गया, 7.5 और 20 27.5, 27.5 और 2 29.5, 29.5 और 1 30.5 और 30.5 में 0.25 जोड़ेंगे तो 30.75। ठीक है, ये हटाओगे ये कर दोगे, 25 से काट दो, 25 से कम 25 बच गया 5, तो ये 7 57, 25 दूना 50 और 25 30 75। ठीक है दोस्तों, और इसको आप काटोगे 25 से तो 25 8 200 यानी 8000 बच गया। क्लियर है, तो अब ये कटेगा नहीं, तो देखो अपने यहाँ पे देखो 0 आना चाहिए ना, तो ये तो देखो 0 इसमें तो नहीं आएगा, तो दोस्तों ये अपना आंसर हो जाएगा, यानी 65 सही 5 बटा 123 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको देख लेना, ये इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है ना, आप इसमें भाग दोगे तो देखो 5 या 15 मतलब इकाई अंक 5 आया और 5 जोड़ेंगे तभी 0 होगा, अपन को 0 आएगा। इसमें 123 बट्टे में है तो 2 ही ऑप्शन है, एक तो ए है और एक सी है, तो इसको तो देखो जब 0 को 3 से गुणा करेंगे 0 और 0 में 5 जोड़ेंगे तो इकाई अंक 5 आएगा, जबकि अपन को क्या चाहिए 0 चाहिए, तो इसलिए अपना पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, तो इस प्रकार से देखो ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और आराम से देखो आप कर सकते हो। आपने नॉर्मली वही कुल दूरी बट्टा कुल समय हल कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए। अगला अपना क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने किसी यात्रा एक कार द्वारा पूरी की 30% 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 60% 10 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष 60% 40 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, तो पूरी औसत चाल बताओ। तो देखो दूरी तो ऐसा करते हैं अपन पूरी 100 ही ले लेते हैं। ठीक है ना, अब 30% का मतलब 30 किलोमीटर, तो ये चला 20 के हिसाब से
और 60% मतलब 60 किलोमीटर, तो ये चला 40 के हिसाब से। बची कितनी 10%, तो 10 चला 10 के हिसाब से। तो ये अपना आ गया कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, कटरा काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो देखो ये 1.5 घंटा, ये 1.5 घंटा 3 हो गया, और 1 घंटा ये 4 हो गया। तो 100 में 4 का भाग देंगे दोस्तों, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना भाई, 3/2 का मतलब 1.5, और इधर 3/2 का मतलब 1.5, तो 1.5 और 1.5 को जोड़ेंगे 3, 3 और 1 ये आ गया, तो 4 हो गया, और 2500 में 4 का भाग देंगे तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप देखो क्वेश्चनों को आराम से कर लोगे, आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है ना? तो आप दोस्तों इनको बढ़िया ढंग से देखो, समझो, और अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों, और चैनल को अगर आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, पूरी मैथ को चुटकियों में सिखा दूंगा, गारंटी है मेरी। बस एक बार आप जुड़े रहिए मेरे से, और मैथ को अच्छा करना है तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है। एक लड़का अपनी बाइसिकल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तथा फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या रहेगी? तो देखो दूरी 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। ठीक है जी, तो दूरी तो अपनी 22 हो गई, तो 10 तो चलता है 12 के हिसाब से, और 12 किलोमीटर 10 के हिसाब से। ये आ गया। तो यहाँ पे देख लो, कट रहा है तो काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है ना? नहीं तो आप क्या करो, गुणा कर लो। तो ये तो देखो अपना हो गया 5, और ये अपना हो गया 6, ये हो गया 6, ये हो गया 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 22, ये अपना 22 हो गया, और देखो दोनों का लघुत्तम अपना 30 आया, तो 6 का भाग 30 में 5 बार, तो 55 25, और 5 का 6 बार 36। बस उत्तर आ चुका है। ये 22 गुणा 30 तो ऊपर चला गया, और ये 25 और 36 ये अपना हो गया 61, तो ये यहाँ पे आ गया। अब कट रहा है तो काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है ना दोस्तों? कट रहा है 61 तो किसी से कटेगा नहीं भाई। ये तो देखो 41 और 20 61 हुआ। ठीक है ना? तो ये अपने पास ये आ गया। तो इसमें लगभग बताना है अपन को, तो ये देखो अपने पास आ गया 6 6 और ये। ठीक है, और 61, तो देखो एक बार गया, तो अब अपने पास कितना बचा 5, और ये आ गया। ठीक है, फिर अपने पास देखो क्या हुआ, इसमें जाता नहीं है तो अपन लगाएंगे भाग तोड़ की 0, और यहाँ पे अपना ये आ गया 6 48 मतलब 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। ठीक है ना? ये रहा 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो जब अपनी प्रैक्टिस हो जाती है ना और ये चीजें समझ में आ जाती है, पहले अपन यही समझे कि यार एवरेज स्पीड होती क्या है, तो फिर अपन को देखो हिसाब से और ढंग से ही करना पड़ेगा। और जब अपनी ये फ्रेंडली हो जाती है तो इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आपको देखो ऐसे किसी को समझाना तो है नहीं, फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए दोस्तों, ये मेरा जो पहला जो था टाइप, ठीक है ना, औसत चाल में मैं आपको बता रहा था भाई एवरेज स्पीड अपन कर रहे हैं, तो एवरेज स्पीड में अपना जो पहला जो टाइप था, ठीक है ना, वो तो आपका कुल दूरी बटा कुल समय का हो गया। ये मेरा टाइप 2 है, ठीक है ना, टाइप 2 एवरेज स्पीड में। ठीक है ना, एवरेज स्पीड में ये मेरा दूसरा टाइप है औसत चाल। तो दोस्तों यहाँ पे देखो इन क्वेश्चनों की क्या एक विशेषता होती है, और वो विशेषता क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे जो दूरी होती है ना वो बराबर होती है। ठीक है ना, तो देखो यात्रा का आधा भाग और शेष आधा भाग, ठीक है ना, तो दूरी बराबर रहेगी, चाहे कितने टुकड़े हो नो प्रॉब्लम, लेकिन दूरी सेम रहेगी। और यहाँ पे अगर आपको देखो औसत चाल निकालनी है तो कैसे निकालोगे मैं आपको बताता हूँ, फटाफट निकालोगे, बहुत ये क्वेश्चन आए हुए एग्जामों में। देखो दोस्तों, दूरी के जितने भी भाग हो, जैसे यहाँ पे 2 ही भाग है, आधा और आधा, 2 भाग है, तो आप यहाँ 2 लिख दो। अगर 2 है तो 2 लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो, 4 है तो 4 लिख दो, नो प्रॉब्लम। तो आपने 2 है तो 2 लिख दिया, गुणा जो चाल दे रखी है उनका एलसीएम, तो 6 और 3 का एलसीएम कितना हुआ 6। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 6 का भाग 6 में देंगे 1 बार गया, और 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार गया, तो 1 और 2 कितना हुआ 3, आपने इसको काट दिया 2 बार, दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी एवरेज स्पीड आ गई। ये आपकी एवरेज स्पीड। ठीक है ना, तो अगर दूरी सेम हो तो इस टाइप से अपन क्वेश्चनों को हल करेंगे। अगर दूरी के 2 भाग बना रखे हैं तो 2 लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब ये देखो, देखिए ये अपना क्वेश्चन है, आपको दे रखा है एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और एक तीसरी 24 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो औसत चाल बताओ। तो देखो दोस्तों, 1 2 और 3, 3 है तो अपन लिख देंगे 3, ठीक है, और 6 है और 8 है और 12 है, तो 6 8 12 का अपन एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ गया 24, ठीक है। अब देखो 6 का भाग 24 में गया 4 बार, और 8 का भाग 24 में 3 बार, और 12 का भाग 24 में 2 बार, तो देखो ये अपना कितना हुआ, 7 और 2 9, 9 हुआ, 9 को आपने देखो 3 से काट दिया, और ये 3 एकम 3 और 8 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी एवरेज स्पीड आ गई। तो कितने खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन देखो आप फटाफट कर रहे हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चन बड़े इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन भी कई अपने बंधुओं को, कई अपने भाइयों को नहीं आते हैं, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो इस वजह से इनको पढ़ते ही नहीं है कि यार मैथ तो मुझे आती नहीं है ना, ठीक है। तो वो वाली बातें अब नहीं चलने वाली है कि मैथ तो मुझे आती ही नहीं है, ठीक है ना। आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर नौकरी लगनी है तो आपको ये सब चीजें क्लियर करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। बेसिक चीजें हैं, बेसिक नॉलेज है एक्सरसाइज का, तो ये तो आपको प्रत्येक एक्सरसाइज का होना ही चाहिए, इसके बिना आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए, एक बस 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड, एक तो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से पार करती है, तो उसकी औसत चाल बताओ। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, 4 भाग है तो 4 लिख दो, और 10 20 30 और 60 इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 60 आ जाएगा। तो देखो 10 का भाग 60 में दिया 6 बार गया, 20 का 3 बार, 30 का 2 बार और 60 का 1 बार, ठीक है। 6 3 9, 9 और 2 11 और 1 12, आपने इसको काटा, 12 पंजो 60 और 5 का 20, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी एवरेज स्पीड आ गई। बताओ इससे बढ़िया क्या बताऊं मैं आप लोगों को, ठीक है ना। और ये आगे भी बताऊंगा मैं, आगे वाले क्वेश्चनों में भी इनकी जरूरत पड़ेगी, एवरेज स्पीड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो आपको इनको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस पार्ट का ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है। आपको पता है हर वीडियो में मैं 10-10 क्वेश्चन लेके आता हूँ, और ये लगभग डेली लेके आता हूँ। तो अगर मान लो आपको कुछ फायदा मिल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार वास्तव में ये अच्छे क्वेश्चन है और तरीका अच्छा है, अच्छे से बताया जा रहा है और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है, तो दोस्तों ये डेली लगभग अपने 10-10 क्वेश्चन के वीडियोज आते हैं चैनल पे। तो आप ऐसा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और भी अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो कुछ उनको भी जो आपको थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है, या मैं तो नहीं कह सकता आपको कितना क्या फायदा हो रहा है, मेरे हिसाब से तो मैं बेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और आगे भी आप लोगों का सहयोग रहा और आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहे तो मैं और अच्छा करूंगा, ठीक है। तो ये 10-10 क्वेश्चनों के वीडियोज अपने आते हैं, ठीक है। तो आप एक तो फीडबैक के तौर पे कमेंट में ज़रूर लिखें आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोज, और आगे और क्या आप सुधार चाहते हो, और किसी सब्जेक्ट के भी, जैसे मान लीजिए मैं साइंस और रीजनिंग के भी वीडियोज जैसे डालने की सोच रहा हूँ, तो आप मुझे सजेस्ट करें और उसमें अपने कमेंट लिखें, ठीक है ना। कमेंट लिखें कि सर आपका प्रयास कैसा है, क्या नहीं है, ठीक है। तो आप उस मुझे मोटिवेट करें, ठीक है ना, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। मुझे मोटिवेशन, ये भी एक मेरे तरह से मेरे लिए इनाम होगा, तो आप लोग इनको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है ना। तो इसलिए ये लगभग डेली के 10 क्वेश्चनों का वीडियो तो आना ही है, ठीक है ना, और बहुत अच्छा सीखोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक कार 7 किलोमीटर की चाल दूरियों को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, सेम वही वाली कहानी है। देखो 7-7 किलोमीटर की है यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को, तो पार्ट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना, जो इक्वल पार्ट ऑफ डिस्टेंस है वो कितने हैं, ठीक है ना। तो 4 है तो 4 वही लघुत्तम, 60 लघुत्तम आ गया, 6 का भाग 10 बार, वो सॉरी 10 का भाग 6 बार, 20 का भाग 3 बार, 30 का भाग 2 बार, 60 का भाग 1 बार, 6 3 9 और 2 11 12,
12 पंजो 60, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है ना। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे मतलब मैं क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। ठीक है, आप इनको बढ़िया ढंग से देखिए, समझिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।